बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम देखने और सुनने वाले दोस्त अहबाब अपने अहलो याल के साथ खैरो खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ताज़ा सुई गाय भैंस के लिए एक बेहतरीन किस्म का काढ़ा बनाने का तरीका बताएंगे। इस काढ़े के इस्तेमाल से आपके जानवर में अगर किसी भी तरह का कोई मसला है, अगर उसकी दूध की पैदावार कम है, या फिर आपका जानवर सही तरीके से मेला नहीं फेंकता, या फिर आपका जानवर चारा नहीं खा रहा, या फिर उसके पेट में किसी भी तरह का कोई मसला हो गया है जो कि उसके सोने के बाद हुआ है, तो ये सारे के सारे मसाइल इसके इस्तेमाल से हल हो जाएंगे। ये काढ़ा काफ़ी बेहतरीन है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसीलिए वीडियो में बताई गई एक एक बात को अच्छे तरीके से सुनें और समझें, ताकि आपको वीडियो में बताई गई एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आपको आज की इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए चलते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस काढ़े में कौन कौन से अज्जा डालने हैं। इनमें जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे अहम है, वो है गुड़ 300 ग्राम। और ये आपने काला गुड़ लेना है और पुराना लेना है और बगैर रंग गांठ वाला। या आप किसी भी अपने उस दुकानदार को कहेंगे कि हमें काला गुड़ चाहिए, पुराना और बगैर रंग गांठ वाला, वो आपको खुद ही दे देगा। ये आपने लेना है 300 ग्राम। और उसके बाद आपने लेनी है हल्दी 20 ग्राम, और जो अदरक 50 ग्राम, सौंफ 30 ग्राम, देसी अजवाइन 20 ग्राम, बड़ी इलायची 4 अदद और लौंग 6 अदद। ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब आपने करना ये है कि आपने एक बर्तन लेना है और उसको चूल्हे के ऊपर रख देना है, और उसके अंदर आपने 3 गिलास पानी डालना है। और उस पानी में ये सारी चीज़ें जो को मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये उसके अंदर डाल देनी है और उसको अच्छे तरीके से उबालना है। इसको तकरीबन 3 से 4 उबाल तक इसको उबालना है। जैसे इसके 3 से 4 उबाल आ जाएं, फिर आपने इसको नीचे उतार देना है और ठंडा होने देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाए तो आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है, तो ये आपका काढ़ा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस काढ़े में मौजूद देसी अजवाइन, सौंफ और बड़ी इलायची आपके जानवर के मैदे के निज़ाम को बेहतर करती हैं, जिसकी वजह से जानवर पेट भरकर चारा भी खाता है और सही तरीके से उस चारे को हजम भी करता है। इसके नतीजे में आपके जानवर की सेहत भी अच्छी होगी, उसकी दूध की पैदावार भी बढ़ेगी और आपका जानवर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और जबकि इसमें मौजूद अदरक, हल्दी और लौंग जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से में मौजूद हर तरह के इन्फेक्शंस को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है, और जानवर अगली बार जल्दी हीट में भी आ जाता है। और इसमें जो गुड़ मौजूद है, ये जानवर को फौरी तौर पर तवानाई फराहम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसके गर्म तासीर की वजह से जानवर मेला भी जल्दी फेंकता है और बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इस काढ़े में जो भी चीज़ें शामिल की गई हैं, ये जानवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे घरों में भी इस्तेमाल होती हैं, हमारे खानों में भी इस्तेमाल होती हैं, और इनका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, बल्कि इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। बस आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि ये जो काढ़ा है, ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों की मौसम में ही इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि इसका तासीर काफ़ी गर्म होता है। इसी वजह से इस काढ़े को सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों की मौसम में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जानते हैं कि ये जानवर को कब इस्तेमाल करवाया जाए और कितने दिनों के वक्फे से करवाया जाए। ये काढ़ा आपने अपनी उस गाय या भैंस को इस्तेमाल करवाना है जिसे बच्चा दिए 10 से 15 दिन गुजर चुके हों। और इसका इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि अगर आप आज इसको ये काढ़ा पिला रहे हैं, तो आपने इसको फिर 2 दिन के वक्फे से इस्तेमाल करना है। मतलब कि अगर आपने आज अपने जानवर को ये काढ़ा पिलाया है, तो आपने 2 दिन के वक्फे से इसको इस्तेमाल करना है, मतलब कि अगले 2 दिन के बाद। और अगर आपका जानवर छोटी साइज़ का है, छोटी गाय या भैंस है, तो आपने इस काढ़े को आधा कर लेना है। मतलब कि मैंने आपको इस काढ़े में जो भी अज्जा बताई हैं, इन सारे चीज़ों को आधा आधा कर लेना है। और इसके जो इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है कि आपने इसको अपने जानवर के किसी वनडे या फिर चोकर वगैरह में डालकर खिलाना है। या आपने अपने जानवर को ज़बरदस्ती नहीं पिलाना। अगर आपका जानवर इसे खुद ही पी रहा है, तो वो खुद ही पी जाए तो अच्छा है। अगर खुद नहीं पी रहा, तो आपने इसको किसी चोकर या वनडे में डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करके उसके सामने रख देना है। आपका जानवर उसे खुद ही खा जाएगा। अगर फिर भी नहीं खा रहा, तो आपने उसको उसके चारे के ऊपर डाल देना है, लेकिन इसको कभी भी ज़बरदस्ती नहीं पिलाना।
क्योंकि ज़बरदस्ती पिलाने से अक्सर ये होता है कि ये जो है ये आपके जानवर की सांस वाली नाली में चला जाता है। इसकी वजह से आपके जानवर के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। कभी भी आपने अपने जानवर को किसी भी तरह का कोई काढ़ा है या दवाई है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं पिलानी, या फिर अगर आप उसको ज़बरदस्ती पिलाना भी चाहते हैं तो आप ड्रेंचिंग गन का इस्तेमाल करें, जैसा कि आपको ये वीडियो में नज़र आ रही होगी। इंशाल्लाह इस काढ़े के इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देखने को मिली होगी। और अगर फिर भी किसी को कोई बात समझ में नहीं आई या किसी को कोई सवाल वगैरह पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और मज़ीद इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें, ताकि आपको इस तरह की आने वाली नई से नई इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।